क्या आकाश आनंद पहले से ताकतवर होंगे या कमजोर? क्या भतीजे को वापस लाना बनी मायावती की मजबूरी? आकाश आनंद के लिए तय हुई मर्यादा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती ने जिस तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद को तीसरी बार वापस लाकर नंबर 2 की गद्दी सौंपी है, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि आकाश आनंद ही मायावती की पसंद और उनकी मजबूरी दोनों हैं। दरअसल आकाश आनंद को दोबारा से मायावती अनकहे तौर पर अपनी विरासत सौंपने जा रही है। उन्होंने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि अब उनकी सियासी विरासत किसी को नहीं मिलेगी और आकाश आनंद को उन्होंने बिल्कुल उससे अलग कर दिया था। अब जिस तरीके से आकाश आनंद की एंट्री हुई है और उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इसने यह साफ कर दिया है कि अब आकाश आनंद नंबर 2 हो चुके हैं, यानी मायावती के बाद वही पार्टी की चेन ऑफ कमांड संभालेंगे। तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर भी आकाश आनंद को करेंगे रिपोर्ट। आकाश आनंद सीधे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे, यह अंदाजा पार्टी के भीतर किसी को नहीं था। चर्चा थी कि उन्हें बिहार की प्रचार की जिम्मेदारी या देश भर में घूमकर प्रचार का जिम्मा दिया जा सकता है या फिर संगठन के काम में लगाया जा सकता है, लेकिन मायावती ने न सिर्फ उन्हें नंबर 2 बना दिया बल्कि बाकी तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर भी अब उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। राजा राम, रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल, इन सबों के ऊपर आकाश आनंद लाए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक पूरी चेन ऑफ कमांड तय कर दी गई है। दरअसल मायावती को भी लगने लगा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह अकेले पार्टी का बेड़ा पार नहीं लगा सकती है। उन्हें पार्टी में एक और ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसकी प्रतिबद्धता पर कोई सवाल न हो, वो लोकप्रिय हो और जिस पर कैडर और पार्टी का भरोसा हो। यही नहीं, मायावती के अनुपस्थिति में जो पार्टी को लीड भी कर सके। ऐसे में सियासी तौर पर उनके ही हाथ से गढ़े गए आकाश आनंद से बेहतर विकल्प और कोई नहीं था। यह है वापसी की असली वजह। मायावती ने जब पार्टी से उन्हें निकाला था, जब अपने सियासी विरासत से बेदखल किया था, तब आकाश आनंद को बिल्कुल जमीन पर लाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यह बिल्कुल मायावती के स्वभाव के मुताबिक ही था। लेकिन कुछ ही महीने बाद जब तीसरी बार आकाश को लेकर आई हैं, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ लाई हैं कि अब वही आकाश पार्टी के खेवनहार भी होंगे और 2027 के चुनाव में पार्टी का मुख्य चेहरा भी। दरअसल पिछली बार नेशनल कोऑर्डिनेटर के फीडबैक आकाश आनंद के खिलाफ थे और यही वजह थी कि उनके ससुर के इन्फ्लुएंस जैसी बातें उनके बारे में मायावती को बताई गई थी। उसको मानते हुए मायावती ने उन्हें हटा दिया था। लेकिन अब पहली बार तीनों पार्टी कोऑर्डिनेटर को एक तरीके से आकाश आनंद को ही रिपोर्ट करना होगा। दरअसल मायावती को लगने लगा है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से भी विलुप्तता की ओर अग्रसर है, कहीं ऐसा न हो जाए कि 2027 में सब कुछ खत्म ही हो जाए और पार्टी को संभालने वाला भी कोई न रहे। ऐसे में मायावती ने बेशक आकाश आनंद को झटका दिया, लेकिन अब वापस उन पर ही भरोसा भी जताया। आकाश आनंद के लिए मर्यादा तय। इस बार आकाश आनंद को लाने से पहले मायावती के परिवार के भीतर काफी गहन विचार विमर्श हुआ है। मायावती ने आकाश आनंद के लिए काम करने के तरीकों को लेकर मानक तय किए हैं, यानी उन्होंने मर्यादा तय की है जिसके भीतर आकाश आनंद को पार्टी में काम करना है। आकाश आनंद ने भी मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद मायावती का धन्यवाद और आभार जताया। उनके बताए हुए रास्ते और निर्देशन में काम करने की बात भी कही। यही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा कि अब से दोबारा गलती नहीं। हालांकि इसे पोस्चरिंग माना जा रहा है। असली वजह मायावती के लिए आकाश आनंद अब मजबूरी है, क्योंकि पार्टी कैडर की डिमांड, संगठन की डिमांड और समर्थकों की मांग भी आकाश आनंद ही थे। और मायावती चाहती थी कि आकाश को इस बार अगर लाया जाए तो ऐसे लाया जाए जैसे भविष्य का चेहरा वही हो। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार आकाश आनंद को सियासी बैटिंग के लिए खुला मैदान मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।